पड़ेगा क्या मुझे? क्या है ये? फिर से चालू करते हैं, ठीक है? एक बार जिसको नहीं समझाऊंगा वो फिर समझ लेगा। तो हम मैटर की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? तो मैटर की प्रॉपर्टी दो प्रकार की, केमिकल एंड फिजिकल, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी यानी क्या? जिसमें मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैग्नीशियम का ही हमको रिएक्शन देखना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? दोनों का जो कंपोजिशन है जिससे वो बने वो सेम है क्या? मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम से बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से भी और ऑक्सीजन से भी, यानी कंपोजिशन क्या हो गया उसका? चेंज। जबकि फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा है क्या? उसको अगर हमको मेजर करना है तो कोई उसका कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है हम वैसे ही क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी चीज का कलर, ऑर्डर, ठीक है, लेंथ, मास, ये सब क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। जबकि केमिकल अलग है, ठीक है, उसमें रिएक्शन देखना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट के साथ ये कैसा रिएक्शन करता है। समझा? आगे हम देख रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज मैटर की, वो कैसी होती है? क्वांटिटिव होती है, यानी उनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी मैटर की प्रॉपर्टी जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब कैसी है? क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है, सर्टन मात्रा में रहती है, ठीक है? और ये जब हम ये प्रॉपर्टीज को, क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो एक चीज का यूनिट नंबर के साथ साथ क्या लिखते हैं? उसका यूनिट लिखते हैं, ठीक है? अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं हम? पता चलेगा क्या? बताओ। मैं तुमको बोल रही हूँ कि 1 2 3, मैंने उसके पीछे यूनिट लगाया क्या? तो ये क्वांटिटी हुई क्या? वही मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो तुमको पता चलेगा कि मैं क्या मेजर कर रही हूँ? लेंथ, ठीक है? ठीक है। डेंसिटी बोलूं 1 kg/m³, तुमको पता चलेगा अब डेंसिटी है। यानी यूनिट से हम कोई भी चीज अगर हमको मेजर करना है तो नंबर के साथ साथ उसके पीछे क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है। लेंथ ऑफ क्लासरूम कैन बी रिप्रेजेंट बाय 10 मीटर। 10, अगर ये लेंथ का क्लासरूम का अगर मेरे को लेंथ निकालना है, मैं बता रही हूँ कितना है? 10 मीटर। तो 10 क्या है? 10 ये नंबर हो गया और मीटर क्या है? यूनिट हो गया। समझा? यानी किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो नंबर के साथ साथ उसके साथ क्या होना चाहिए? यूनिट, ठीक है? तो देखो यूनिट यानी क्या हुआ? द स्टैंडर्ड आर चूजन ऑर्बिटरली विथ सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। क्या है? द आर्बिट्रली डिसाइड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, डिसाइड किया हुआ और यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में उसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। उस यूनिट को, उस स्टैंडर्ड को, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट, ठीक है? यानी वो डिसाइड किया है, पहले से था क्या? हमने उसको डिसाइड किया कि ये 1 मीटर यानी इतना होगा, 2 मीटर यानी उतना होगा, जो भी है। और पूरे यूनिवर्स के इंसानों ने उसको क्या किया है? माना है। जानवर तो नहीं मानेगी, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट, ठीक है? एक सर्टेन नंबर हमने डिसाइड किया और उसको पूरे यूनिवर्सली क्या है? वो एक्सेप्टेड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट, ठीक है? और ये जो यूनिट है, यूनिट के भी अलग अलग सिस्टम्स है, ठीक है? ये तुमको एग्जांपल दिया है जैसे सीजीएस सिस्टम। इसमें सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। मास किस में मेजर करते हैं? ग्राम। और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। दूसरा प्रकार का सिस्टम एफपीएस सिस्टम, इसमें लेंथ मेजर करते हैं फुट में, फुट, सॉरी फुट नहीं, फुट। मास मेजर करते हैं पाउंड और टाइम मेजर करते हैं सेकंड। थर्ड टाइप का सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, इसमें लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड। ये 3 प्रकार के सिस्टम तुमको दिए गए, ठीक है? और बाकी भी है अलग अलग यूनिट्स हम लोगों ने देखे, ठीक है? जैसे आवर हो गया, ये भी एक प्रकार का यूनिट है। मिनट भी एक प्रकार का यूनिट है कि नहीं? किलोमीटर भी एक प्रकार का यूनिट है। ये सब क्या अलग अलग टाइप के यूनिट्स। लेकिन स्पेशली तुमको 3 सिस्टम दिए,
और अगर तुम आगे अगर कभी कोई भी क्वांटिटी पढ़ोगे तो उनको स्पेशली तुमको 2 यूनिट याद रखने पड़ेंगे, एक उसका सीजीएस यूनिट और एक उसका एसआई यूनिट, ठीक है। एमकेएस उसको आगे पढ़ेंगे, उसको ही एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक तुमने 9वीं 10वीं पढ़ा होगा तो एसआई यूनिट ऐसा वर्ड पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? पूछू पूछू सच में पूछू किसी क्वांटिटी का ऐसा यूनिट फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, पूछू? ठीक है, खड़े हो जाओ भाई। तू बता फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? सीजीएस, एफपीएस है, एमकेएस। ऐसा यूनिट क्या है? जो एमकेएस सिस्टम है उसको ही थोड़ा बड़ा कर दिया गया और ज्यादा यूनिट उसमें डाले, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। 1960 में इसको बनाया गया था। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रपोज रिवाइज मैट्रिक सिस्टम कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। यानी 1920 में ये जो एमकेएस सिस्टम है उसको थोड़ा क्या किया, लॉन्ग फॉर्म उसका बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? एसआई सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, ठीक है, जितने भी नेशंस है वहां पे। यानी यहाँ पे अगर तुम ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर पढ़ रहे हो तो किसी दूसरे देश में भी जाके तुमको वही मिलेगा, सेंटीमीटर नहीं होने वाला ऐसा यूनिट, ठीक है। द मैट्रिक सिस्टम ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। कहाँ था? फ्रांस में ओरिजिनेट, यानी वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 19 सेंचुरी 18 सेंचुरी में हुई थी, जब तक हमारा नामो निशान भी नहीं होगा, दादा पर दादा भी नहीं होंगे, पर दादा होंगे पता नहीं, ठीक है। तो तब से ये चालू हुआ था, ठीक है। इसलिए तुमको इसको याद रखना है, क्योंकि तब से लेके अभी तक ये बदला है क्या, तो आगे भी बदलेगा क्या, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। लेटर बेस्ड ऑन कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया था, 19 सेंचुरी में बना था उसके बाद। तो इसमें 7 बेसिक यूनिट्स हैं ये टेबल में, ये तुमको याद रखना है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इन सब का सिंबल दिया है, देखो ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। लेंथ एल में दिखाते हैं, मास को एम सिंबल से दिखाते हैं, टाइम को स्मॉल टी से, इलेक्ट्रिक करंट आई, टेम्परेचर टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये तुम्हारा नया है, ठीक है, ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। तो किससे दिखाते हैं? आईवी से, ठीक है, चालू है ना, ठीक है। और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, मास का क्या है? किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, ठीक है, और करंट का क्या है? एम्पियर है, ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, डिग्री डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है। सब्सटेंस को किस में दिखाते हैं? ऐसा यूनिट क्या है उनका? मोल है। मोल पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूलर वेट, एवोगैड्रोस नंबर, ये अभी पढ़ लेना, ठीक है। रिवाइज, ये रिवाइज ही है, रिवाइज पहला चैप्टर है वही है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो तुमने 9वीं 10वीं 9वीं में पढ़ा है, जो तुमको ध्यान में नहीं होगा वो अभी है, ठीक है। और ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, ये यूनिट्स का सिंबल है। मीटर को किस में दिखाते हैं? इसका सिंबल एम है, किलोमीटर को, किलोग्राम को केजी, टाइम को सेकेंड में, एम्पियर को कैपिटल ए से दिखा, मोल को MOL मोल, ठीक है, और कैंडेला को CD, ठीक है। ये तुमको याद रखना है। अब मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। अरे ये तो 10th में पहला ही लेसन था, ऐसा बोलोगे ना तुम, है ना?
तो मास और वेट में फर्क क्या है? अभी तक हम लोग जो भी मास और वेट क्या समझते थे, सेम है, लेकिन दोनों में क्या है, फर्क है। मास यानी क्या? कोई भी चीज का मास यानी क्या, यानी उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, उसको क्या बोलेंगे हम, मास। जबकि वेट यानी पार्टिकल्स, उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, वेट यानी कि जितने फोर्स से अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करेगी वो क्या हो गया उसका वेट। समझा? मास और वेट में क्या अंतर है, ठीक है। यानी वेट को एक प्रकार का हम फोर्स भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है वी नो डेट मैटर हैज मास, हमको पता है मैटर का क्या है, मास है, क्योंकि डेफिनेशन ही वैसे बताया हमने, विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। वेट भी है, मास है तो वेट भी होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स से अर्थ उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इट इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। क्या है मास? तो जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मैटर होगा, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हो गया उसका मास, ठीक है। बॉडी का मतलब होता है शरीर नहीं, यहाँ पे बॉडी का मतलब होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी बॉडी बॉडी वर्ड तुम सुनोगे, बायो में बॉडी का मतलब हमारा शरीर होता है, यहाँ पे बॉडी का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मास ऑफ बॉडी डज नॉट वेरी एज इट पोजिशन चेंज, ठीक है। यानी कि अगर हम पोजिशन चेंज भी करेंगे किसी चीज का, तो उसका मास चेंज होने वाला है क्या? क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स हट जाएंगे क्या? ऐसा है ही नहीं। वो यहाँ पे रहे या फिर सोलर सिस्टम के बाहर रहे, जितने पार्टिकल्स यहाँ पे उतने पार्टिकल्स वहां पे रहेंगे, है ना। नहीं होगा क्या, बताओ, होगा कि नहीं? यहाँ पे मैंने एक आयरन की रॉड ली, उसके अंदर जितने आयरन के एटम इस जगह रहेंगे, मैं उस जगह खड़ी रहूंगी तो एटम्स हट जाएंगे क्या? रॉड के अंदर जो एटम है उतने ही रहेंगे। सोलर सिस्टम अर्थ के बाहर चली गई सोलर सिस्टम में, स्पेस में, तो वहां पे भी उसके अंदर जितने एटम्स हैं उतने ही रहेंगे, हटने वाले हैं क्या? इसलिए मास हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। तुम कोई प्लैनेट चेंज करो, कोई जगह चेंज करो, हमेशा कैसा रहेगा, सेम। नॉर्थ पोल पे जाओ, साउथ पोल पे जाओ, इक्वेटर पे जाओ, ठीक है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि वेट का लेना देना है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। देखो, ऑन द अदर हैंड वेट ऑफ बॉडी इज रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वेट क्या है, वेट क्या है, ये तो मास है, साथ ही साथ जितने क्वांटिटी से अर्थ उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, जितने फोर्स से, उसको क्या बोलेंगे हम, वेट, ठीक है। इसलिए अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो उसके वेट में भी क्या होगा, फर्क होगा। पोल पे अलग होगा, ठीक है, इक्वेटर पे अलग होगा, अर्थ के सेंटर पे तो जीरो होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कितनी है, जीरो है, यानी मास भी क्या हो गया, जीरो। वेट क्या हो गया, जीरो। मास जीरो नहीं होगा। वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू M इंटू जी। अब सेंटर पे जब जी की वैल्यू जीरो है तो वेट भी क्या होगा, समझा? यानी वेट पोजीशन के साथ क्या होता है, चेंज होता है। देखो, द वेट ऑफ अ बॉडी वेरी बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ फॉर अ बॉडी वेरी विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है, कि जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, जैसे जैसे अर्थ के सेंटर और वो बॉडी के बीच के डिस्टेंस क्या होंगे, चेंज होंगे, तो ऐसे। तो बोल रहा है कि हेंस मास ऑफ बॉडी इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द इट्स वेट। वेट के कंपैरिजन में मास कैसा है, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेट के जगह पे, क्योंकि वो चेंज हो रहा है क्या, हमेशा कैसे रह रहा है, सेम। अब देखो क्या बोल रहा है, द बेसिक यूनिट ऑफ मास इन ऐसा सिस्टम इज किलोग्राम। ऐसा सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं हम, केजी में मेजर करते हैं। जबकि वेट को ग्राम में मेजर करते हैं क्या, वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में, क्योंकि वो क्या है, वो फोर्स है, ठीक है। और बोला है कि ये जो ग्राम है, ठीक है, ये ग्राम कब यूज करते हैं हम, सीजीएस यूनिट में मेजर यूज करते हैं। अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी ग्राम इज यूज फॉर वेइंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केमिकल इन द लैबोरेटरी। अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जब लैब में तुम जाते हो तो तुमको एक एक दो दो किलो ये मिलता है क्या, कंपाउंड, की इसको बारे में स्टडी कर। अभी तो तुम गए ही नहीं हो, है ना, नहीं तो कभी 10th वगैरह में गया होगा, किसी गए हो स्कूल लैब में, गए हो, हाँ। तो वहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करवाए तुमको? चलो, तुम्हारी स्कूल अच्छी है, कौन सी है, टाटा फारसी। तुम्हारी संस्था विद्यासागर, तुम्हारे तो है ही, ठीक है। तो अच्छी तुम्हारी स्कूल,
एक्सपेरिमेंट तो करवाए कम से कम। तो जब तुम 11वीं 12वीं या फिर आगे जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो तुमको कंपाउंड के ऊपर केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है, अलग अलग रिएक्शन करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो तुमको कंपाउंड देते, तो 1-1 2-2 किलो देंगे क्या, कितना देंगे, ग्राम में देंगे। इसलिए जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं मास की, ग्राम वाली, ठीक है, क्योंकि छोटी क्वांटिटी में दे रहे हैं ना हमको कंपाउंड। ज्यादा देंगे तो वो कॉलेज वाले लूट जाएंगे, है ना, बच्चे तो बोलेंगे हाँ आने दो हम कुछ भी खिलवाड़ करेंगे, लेकिन ज्यादा देंगे तो कॉलेज वालों की लूट जाएंगे ना वो बेचारे, एक तो तुम्हारे से पैसे लेते हो वो। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज डिफाइंड एज, यानी बोला जाए ऐसा यूनिट में तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में किस में क्या यूज करते हैं, ग्राम। तो अगर पूछा जाए कि 1 किलो यानी कितने ग्राम, तो हम क्या बता सकते हैं, 1 किलोग्राम यानी कि 10⁻³ ग्राम। अब बारी है लेंथ की। तो बोला है कि लेंथ का यूज हमको कब पड़ेगा, ठीक है, हमको तो कोई रोड वोड नहीं नापना है, कोई बिल्डिंग बनानी है क्या, हम केमिस्ट्री में जब जाएंगे, ठीक है, वहां पे कोई बिल्डिंग बनानी है क्या, नहीं। हमको लेंथ की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे, एटम का रेडियस, बॉन्ड लेंथ, जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तब। वेवलेंथ, लाइट की अगर वेवलेंथ स्टडी करना है तब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेंथ की जरूरत पड़ेगी। और किसी चीज के लिए लगेगी क्या, यानी जो भी चीज मेजर करनी हो कैसी है, बहुत ज्यादा छोटी है ना, एटम का एटम ही छोटा है तो रेडियस भी कैसा होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। वेवलेंथ हमको मेजर करना है, वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा वेवलेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, दो एटम के बीच में लेंथ मेजर करना है, वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। दिस क्वांटिटी आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल नैनोमीटर। तो देखो क्या बोला है, ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए हम यहाँ पे मीटर का यूज करेंगे क्या, नहीं। मीटर के जो फ्रैक्शन में है, यानी मीटर से जो कैसे छोटे हैं उसके कंपैरिजन में मल्टीपल है, उसको हम क्या, उसको यूज करेंगे, जैसे कि नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर यानी क्या, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। फ्रैक्शन में, ऐसा यूनिट के फ्रैक्शन में होगा ना, -9 यानी कि नीचे 9, ऐसा यूनिट के फ्रैक्शन में। पिकोमीटर में मेजर करते हैं, जैसे कि ये एटॉमिक रेडियस, इसको मेजर करते हैं पिकोमीटर में, 10⁻⁻12 यानी मीटर के फ्रैक्शन में, नीचे रेशो में, ठीक है। कितनी छोटी छोटी क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करेंगे क्या, इसको मेजर करने के लिए हम लोग मीटर के जो फ्रैक्शन वाले यूनिट है उनका यूज करेंगे, जैसे कि नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया, ठीक है। अब आगे वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, सही बोला है, स्पेस ऑक्युपाई बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी जिसका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हो, लेंथ ब्रेंथ हाइट तीनों, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे ये रूम हो गया, ये क्या है, 3 डायमेंशनल, ठीक है, लेंथ भी है, ठीक है, लेंथ ब्रेंथ और क्या है, हाइट, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, ठीक है। तो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या बोलेंगे हम, वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसका वॉल्यूम। जैसे इस रूम का वॉल्यूम क्या होगा, इस रूम के वॉल्यूम में जितनी भी एयर भरी हुई है इस जगह में, वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, टंकी है, इतने सेंटीमीटर लंबी है, इतना है, सिलेंडर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालो, निकाला है ना तुमने, निकाला है कि नहीं। तो वॉल्यूम यानी क्या, कोई भी चीज के अंदर जितनी भी जगह होंगी उसको क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम, ठीक है। जैसे इस रूम में जितनी भी जगह है, ये इस रूम का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, ये शेप के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं, ठीक है। ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो तो 2D हो गया, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम लिक्विड एंड गैसेस अ कॉमन यूनिट लीटर यूज होता है। लिक्विड और गैस को अगर मेजर करना है हमको उनका वॉल्यूम, तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि दुकान में ही जाओ तो बोलते हैं ना 1 लीटर दूध दो, 1 किलो दूध, कोई बोलता है देने के लिए, 1 किलोग्राम दूध दे दो, 1 मीटर दूध दो, तो फिर वो ऐसे दूध गिराता है, 1 मीटर तक जितना दूध आता है वो तुमको दे देता है, ऐसा होता है क्या,
नहीं। तो वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? लीटर में। 1 लीटर यानी क्या, देखो यहाँ पे बताया 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, और डीएम क्यूब का मतलब होता है ml, मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी अगर तुम एक क्यूब बनाओगे जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों तीनों क्या हो, 1-1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्पेस आएगी वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझा? 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी क्या, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों कैसे होगी, 1-1 सेंटीमीटर होगी, और उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे बोला है 1 लीटर यानी 1 डीएम क्यूब होता है, और 1 डीएम क्यूब का मतलब होता है 1000 ml, और 1000 ml यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इससे हमको ये भी पता चलता है कि 1 ml यानी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, समझा सबको? देखो यहाँ पे बताया भी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ। अगर वही मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कितना होगा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो तुम क्या बताओगे, 1-1-1 ही होगा, है ना, क्योंकि तीनों एक को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तोते उड़ रहे हैं? नहीं, नहीं समझ में आ रहा? समझा? तो देखो वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो किस में मेजर करते हैं हम, मीटर क्यूब, क्योंकि ये जो वॉल्यूम में पहले बोला है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, यानी तीनों चीज होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी तीनों टाइप से मीटर यूज करना है। मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर का क्यूब होगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट याद रखना है तुमको। हाँ देखो ये सब चीजें हमारे ट्यूशन में है, मैं तुमको दिखाती हूँ। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री लैब में जब तुम जाते हो तो तुमको ये सब चीजों का यूज करना पड़ता है, जब तुम किसी लिक्विड का सर्टन वॉल्यूम लेते हो। गैस से तो हम रिएक्शन कर नहीं सकते हैं, है ना, सॉलिड का तो ग्राम में लेके ही खत्म कर लेते, उसको लीटर में लेंगे क्या। ठीक है, तो ये जो लिक्विड चीज है, सॉल्यूशंस है, उसके साथ हमको रिएक्शन करनी पड़ती है। वो रिएक्शन करने के लिए हमको ये 3-4 चीजें लगती है। ठीक है, अभी तुम इससे रूबरू होंगे जब तुम कहाँ जाओगे, कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करने, तब। अभी मैं भी दिखाऊंगी 2-3 चीजें। ठीक है, ये नहीं है हमारे पास, कोनिकल फ्लास्क है, ये है, दिखाऊंगी। तो लिक्विड और सॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए अलग अलग ग्लासवेयर, ग्लास से बनी हुई चीजों का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ये सिलेंडर दिख रहा है। ग्रेजुएटेड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें क्या है, मार्किंग है। ठीक है, तो क्या बोला है, ग्रेजुएटेड, यानी ग्रेजुएट है ये बात नहीं है। ठीक है, लेबल है। ठीक है, इसके अंदर लेबल लगा है कि ये इतना मार्किंग की गई है कि कितना कितना लीटर है वो। ठीक है, मिलीलीटर है। तो सिलेंडर का यूज किया जाता है, ब्यूरेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, पिपेट का यूज किया जाता है, ये पिपेट है, इसमें तुमको लिक्विड सक करना पड़ता है। 10 ml का पिपेट मिलता है, मस्त ऐसे घुसाओ वो सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या करना है, सक। कभी कभी पी भी लेते हैं, सॉल्यूशन रहता है खतरनाक एकदम, सड़ी उसकी स्मेल आती है, बकवास। कभी कड़वा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी तो एकदम अलग ही टेस्ट आता है। हमको पता है, हमारा जब हुआ था ना जू का एक्सपेरिमेंट, उसमें काऊ का यूरिन सक करना मैंने किया था, मुंह में नहीं गया था, लेकिन मैं ज्यादातर अगर पिपेट करूं तो मेरा बराबर आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक ही बार में सक करो, 1-2 बार में खत्म, उनको टाइम नहीं लगता पिपेट आउट करने के लिए। इसलिए हम जब रिएक्शन करते ग्रुप में तो लोग मुझे यही काम देते, पिपेट आउट करने का। बाकी काम भी मैं करती हूँ, तो मजा आती रिएक्शन करने में। ठीक है, तो ये पिपेट का यूज किया जाता है। और एक मजेदार बात बताऊंगी तुमको बाद में। ठीक है, तो ये पिपेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेजरमेंट का उतना काम नहीं रहता है इसका। इसमें अगर जो तुम सॉल्यूशन बनाओगे उसको रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर तुम अगर सॉल्यूशन बनाओगे तो उसको हिलाना पड़ता है ना। जैसे तुमको मैंने बोल दिया कि NaCl का सॉल्यूशन बनाओ, NaOH का सॉल्यूशन बनाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो तुम पानी लोगे, ठीक है, उसके अंदर क्या डालोगे, NaOH,
तो फिर वो जो पैलेट्स रहते हैं वो घुलते नहीं है जल्दी, उसको क्या करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। तो अगर कोई और बीकर लेके हिलाओगे तो वो गिर जाता है, इसलिए क्या यूज करना पड़ता है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसमें लेके मस्त इसका ढक्कन बंद करो और जी भर के हिलाओ, वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, गिरेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। इसके भी अपने सर्टन वॉल्यूम रहते हैं, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, बड़े बड़े बीकर भी अलग अलग ml के रहते हैं, सबके ऊपर लिखा भी रहता है कितने ml का है। इसलिए मुझे केमिस्ट्री पसंद है। रिएक्ट सॉल्यूशंस भी मस्त कलर कलर के देखने के लिए मिलते हैं, तुम केमिकल लैब में जाओगे तो मस्त अलग अलग कलर कलर के, नीला, गुलाबी, पीला, ऑरेंज, बहुत अच्छे। ठीक है, और ऐसे खेलबांडुले भी देखने के लिए मिलते हैं, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, पिपिट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सिलिका, वो देखोगे तुम। ठीक है, तो ये सब चीजें का यूज किया जाता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए लिक्विड्स का। उसको भी गिन के बनाना पड़ता है सॉल्यूशन, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगी ना तो तुमको पता चलेगा। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है ये पढ़ लेते, उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, डेंसिटी के बाद टेम्परेचर, ये खत्म ही हो गया ना। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ, डेंसिटी यानी तुमको तो पता ही होगा, ज्योग्राफी में पढ़े हो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये जगह है, इसका अपना एक वॉल्यूम है। ठीक है, अगर इसमें तुम कितने लोग बैठे हो, गिन लो अपने आप को। ठीक है, 10-11 लोग। ठीक है, यानी इतने वॉल्यूम के हिसाब से तुम्हारा जो भी तुम लोग जो हो वो कैसे हो, थोड़े कम हो, इस वॉल्यूम के हिसाब से बराबर हो क्या। यानी यहाँ पे भीड़ दिख रही है क्या तुमको, यानी यहाँ पे घनत्व कैसा है, कम है, डेंसिटी कैसी है, कम है। वॉल्यूम ज्यादा है और लोग कैसे, कम है, यानी डेंसिटी क्या होगी, कम। यानी डेंसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, मास यानी समझ लो एक पार्टिकल्स हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वही अगर मैं 10th के बच्चों को भी यहीं पे बुला लूँ, 9th के बच्चों को भी यहीं पे बुला लूँ, तो यहाँ पे भीड़ नहीं दिखेंगे तुमको, है ना, भीड़ दिखेगी ना, दिखेगी कि नहीं। ठीक है, यानी वॉल्यूम उस समय कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन लोग कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है, समझ लो भीड़, घनत्व। ठीक है, जितना ज्यादा घना डेंसिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, जितना ज्यादा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, तो देखो, इट इज डिटरमाइन इन लेबोरेटरी बाय मेजरिंग बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर डेंसिटी पता लगानी है तो हमको मास भी मेजर करना होगा, वॉल्यूम भी, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, डेंसिटी, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही है मास अपॉन। ठीक है, इसलिए इसका अगर यूनिट भी निकालना है तो मास का यूनिट अपॉन वॉल्यूम का यूनिट, यही किसका यूनिट हो गया, डेंसिटी का। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ मास अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब मास का ऐसा यूनिट केजी है और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, यानी डेंसिटी का क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझा। और सीजीएस यूनिट है तो मास को ग्राम में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को एमएल में, तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, मास पर मिलीलीटर, या फिर ग्राम पर मिलीलीटर, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझा डेंसिटी यानी क्या। टेम्परेचर कल पढ़े कि आज ही पढ़ा दूं,